मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ही होता है, आपको पता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न या एमसीक्यूज किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, इसकी एक वीडियो जो है वो मैं पहले ही बना चुका हूं। आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में जो है मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जो सरल प्रश्न आते हैं वो तो ठीक है, वो तो हमें आते ही हैं, लेकिन जो प्रश्न हमें नहीं आते हैं या जिन प्रश्नों में हमें कंफ्यूजन होता है, उनमें तुक्का लगाने के बजाय किस तरह से वैज्ञानिक आधार पर जो है उनको हल करने की कोशिश की जाए, ये कुछ टिप्स बताने का प्रयास जो है मैंने उस वीडियो में किया है। आप जरूर उसको जो है देखें, इससे आपको जरूर जो है मदद मिलेगी। आज से हम कुछ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी जो है आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, तो जो सबसे पहली गलती हमसे होती है वो ये होती है कि सरल प्रश्नों को देखकर हम उन प्रश्नों में जो है अति उत्साह में आकर और आंसर गलत कर बैठते हैं। अधिकांश बच्चों की ये समस्या है, अधिकांश छात्रों की ये समस्या है कि एग्ज़ाम में सरल प्रश्न जो है वो गलत कर बैठते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं उस समय हम सरल प्रश्नों को अनदेखा कर देते हैं और कहते हैं ये प्रश्न तो हमें आते हैं, ये छोड़कर चलो। मैं आपको यहाँ पर आगाह करना चाहता हूँ कि कभी भी आपके एग्ज़ाम में, और विशेष रूप से प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जो है जो सिलेक्शंस होते हैं वो, या जो सिलेक्शन रुकते हैं, मैं कहूँ सिलेक्शन होते हैं, जो सिलेक्शन रुकते हैं वो सिलेक्शन जो है वो कठिन प्रश्नों के गलत होने की वजह से नहीं रुकते, बल्कि वो सरल प्रश्नों के, सिंपल क्वेश्चंस के गलत हो जाने की वजह से रुकते हैं। देखिए, सरल प्रश्न जो है वो सभी को आ रहे हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी आ रहे हैं, और अगर उन सरल प्रश्नों में से एक भी प्रश्न आपने गलत कर दिया तो आप कॉम्पिटिशन से आउट हो जाते हैं। जबकि कठिन प्रश्न तो वो प्रश्न है जो आपके लिए भी कठिन है, सभी के लिए कठिन है। अगर वो हमारे गलत भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के गलत होंगे। तो सरल प्रश्नों के ऊपर जो है विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए जब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो इस प्रैक्टिस सेशन में जो है सरल और कठिन दोनों प्रकार के जो है मिश्रित प्रश्न जो है वो मैं कराने की कोशिश करूँगा। और मैं विशेष रूप से जो है आपसे यह आग्रह कर रहा हूँ कि आप सरल प्रश्नों को अपने प्रैक्टिस के दौरान जरूर महत्व दें। सरल प्रश्नों में जो है आप कंफ्यूज ना हो, इस बात का जो है ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस आज से। सबसे पहले जो है मैंने एमपी को ही टारगेट किया है, क्योंकि एमपी से जो है प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इस बार जो है पूरी संभावना है कि 35 to 40 क्वेश्चंस जो है आपके एमपी से ही रहेंगे। तो एमपी में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहला प्रैक्टिस पेपर है। 50 क्वेश्चंस जो है मैंने इसमें लिए हैं, और एक एक करके जो है हम सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया है? डिंडोरी, उमरिया, सिंगरौली या अशोकनगर? तो देखिए, आपको भी पता है कि 2008 में सिंगरौली और अलीराजपुर, ये दो जिले जो है वो गठित किए गए थे। तो इसका आंसर जो है वो सिंगरौली होगा। सिंगरौली में जो है वो दो जिले गठित किए गए थे। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कुल कितने जिले बचे थे? तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कुल 45 जिले बचे थे। जिस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त था उस समय जो है मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 61 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, 61 जिले थे। 61 में से 16 जिले जो है छत्तीसगढ़ में चले गए, और 16 जिलों वाले छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, और उसके बाद जो है हमारे पास कुल मिलाकर 45 डिस्ट्रिक्ट्स बचे, 45 जिले बचे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। 45, 55, 61, 43 में से 45 जिले जो है वो हमारे पास जो है उस समय बचे थे। मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर पहला ही ऑप्शन जो है वो 1 नवंबर 1956, और अगर हमने ये वर्तमान स्वरूप को कहीं ओवरलुक कर दिया, सिंपल क्वेश्चनों में यही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। और मैंने आपको जो है उन टिप्स में, एमसीक्यूज करने के टिप्स में मैंने आपको जो है ये बताया भी है कि अधिकांशतः जो है जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, जो पेपर सेटर होते हैं, वो सबसे पहले यही करते हैं कि किसी भी सिंपल क्वेश्चन का जो आंसर होता है उससे मिलता जुलता हुआ आंसर जो है वो सबसे पहले नंबर पर रख देते हैं। और यही जो है हमसे बड़ी गलती हो जाती है। पेपर के दबाव में उस समय जो एग्जामिनेशन हॉल में जो है जो एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर में जो है हम क्या करते हैं कि हम जल्दी से जो है आंसर को टिक करके और गोला काला करने की कोशिश कर देते हैं, और उसमें जो है हमसे गलतियाँ हो जाती हैं।
तो यहाँ पर जो है 1 नवंबर 1956 आंसर ना होकर 1 नवंबर सन 2000 होगा, क्योंकि वर्तमान स्वरूप पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पर जो है 1/11 सन 2000, 4 ऑप्शंस हैं, 1/11/1956, 31/10/2000, 1/11/2000 और 26/1/2000। अब यहाँ पर 31/10/2000 और 1/11/2000 में भी कन्फ्यूजन हो सकेगा। 31/10/2000 को जो है वो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। 1998 में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले बनाए गए थे? 1998 में जो है कुल मिलाकर 16 जिले जो है बनाए गए थे। उस समय जो है सिंहदेव समिति और BR दुबे समिति की अनुशंसा के आधार पर जो है टोटल 16 जिले जो है बनाए गए थे। ऑप्शन में 10, 6, 16 और 22 हैं। तो यहाँ पर जो है आंसर इसका C 16 सही है। निम्न में से किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? एक सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर जो है आप अगर अच्छे से जो है पढ़ेंगे तभी प्रश्नों का जो है जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन ए मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, बी टीकमगढ़, दमोह, निवाड़ी, सी दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव और डी रीवा, शहडोल और राजनांदगांव। तो मैंने आपको जो है उन टिप्स में ये भी बताया है कि कैसे जो है हम एलिमिनेट करते हैं, जो रॉन्ग आंसर्स है उनको एलिमिनेट जो है वो करते हुए हम राइट आंसर्स पर कैसे पहुंचते हैं, उसका एक अच्छा उदाहरण जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव हो ही नहीं सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है आते हैं। तो ऑप्शन सी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन डी रीवा, शहडोल, राजनांदगांव, चूंकि राजनांदगांव जो है ये छत्तीसगढ़ में है, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि अधिकांशतः जो क्वेश्चन सेटर होता है वो इस तरह के क्वेश्चंस में अपने आंसर जो है वो बी ही रखता है। 99% केसेस में ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होता है। ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, आप जरूर उस वीडियो को देखें, उससे जो है आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी न होकर, क्योंकि मंदसौर, राजगढ़ और शिवपुरी ये तीनों ही जिले जो है, शिवपुरी जो है मध्य भारत क्षेत्र में जो है आता है। टीकमगढ़, दमोह और निवाड़ी ये जो है बुंदेलखंड में अगर आप देखेंगे तो टीकमगढ़, दमोह और निवाड़ी जो है ये जिले आते हैं। तो आंसर बी टीकमगढ़, दमोह और निवाड़ी जो है वो इसका सही आंसर होगा। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से 2 नए जिले गठित किए गए थे? अभी हम लोगों ने बात की थी कि सिंगरौली और अलीराजपुर ये 2 जिले जो है गठित किए गए थे। पहला ऑप्शन है अलीराजपुर एवं बुरहानपुर, दूसरा ऑप्शन बुरहानपुर एवं अनूपपुर, तीसरा ऑप्शन सिंगरौली एवं अनूपपुर और चौथा ऑप्शन सिंगरौली एवं अलीराजपुर। देखिए एक सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन सिंपल से प्रश्न में जो है हम बहुत कंफ्यूज जाते हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठते हैं उस समय जो हमारे ऊपर एक अलग सा प्रेशर रहता है और सिंपल चीज़ें भी जो है हमें याद नहीं आ रही होती हैं। तो यहाँ पर जो है अलीराजपुर एवं बुरहानपुर, अब अलीराजपुर भी जो है नया जिला बना है, बुरहानपुर भी जो है नया जिला बना है, लेकिन प्रश्न में 2008 पूछा गया, तो हमें 2008 को जो है रिकॉल करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि उस समय जो है 2 नए जिले कौन से बने थे। तो ये अभी आपको जो है सिंपल लग रहा होगा, लेकिन यही प्रश्न जब एग्ज़ाम में जो है आप बैठेंगे और एग्ज़ाम जब हो रहा होगा उस समय जो है यही प्रश्न जो है हो सकता है कई सारे छात्रों से गलत हो जाए। तो प्रैक्टिस करने के दौरान जो हमें इन्हीं सिंपल प्रश्नों पर जो है फोकस करना है कि ये सिंपल प्रश्न जो है हमसे गलत ना हो पाए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जो है सिंगरौली एवं अलीराजपुर ये सही है। सिंगरौली जो है वो सीधी को पुनर्गठित करके और अलीराजपुर जो है झाबुआ को पुनर्गठित करके जो है वो बनाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी एवं बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था उसकी राजधानी कहाँ थी? जैसी बात है कि सीपी एवं बरार के साथ छत्तीसगढ़ की रियासतें और बुंदेलखंड को मिलाकर जो है मध्य प्रांत, जिसे हम पार्ट ए कहते थे, वो बनाया गया था और पार्ट ए या मध्य प्रांत की राजधानी जो है वो नागपुर थी। तो ऑप्शन 4 है नागपुर, भोपाल, जबलपुर और रायपुर। तो इसमें ऑप्शन ए नागपुर जो है वो सही होगा। निम्न में से कौन सा जिला इंदौर संभाग में नहीं है? धार, झाबुआ, देवास और बड़वानी। तो इसका आंसर जो है देवास होगा। देवास जो है वो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। अब इस तरह के कंफ्यूजिंग प्रश्न, अब मान लीजिए कि कोई बच्चा मालवा से है, तो हो सकता है कि चूंकि वो मालवा के क्षेत्र में रह रहा है तो उसको जो है ये पता हो और वो सही आंसर लगा ले। लेकिन यही यदि कोई बच्चा जो है, कोई छात्र जो है वो मध्य भारत क्षेत्र में ग्वालियर से, श्योपुर से, है ना, ऐसे क्षेत्रों से है, भिंड से है, तो वो जो है उसे देवास जो है वो इंदौर संभाग में ही लगेगा। अगर उसने नहीं पढ़ा हुआ है सही से तो उसको देवास जो है इंदौर संभाग में ही लगेगा, क्योंकि देवास और इंदौर के बीच की दूरी जो है केवल और केवल जो है 30-35 किलोमीटर की है। तो ऐसे में वो जो है देवास को
ऑप्शन चूज नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो देवास को ऑप्शन ना चूज करके झाबुआ या धार या बड़वानी इनमें से किसी ऑप्शन को चूज करे, क्योंकि ये जो है इंदौर से काफ़ी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न जो सिंपल से प्रश्न होते हैं ये गलत होने के बहुत चांसेज होते हैं, इसलिए आप इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर जो है करके जाएं एग्जाम में। तो इसका आंसर जो है वो देवास होगा। देवास जो है उज्जैन संभाग में है। मध्य प्रांत जिसे पार्ट ए स्टेट के नाम से जाना जाता था, उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अब अभी तक जो है इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए थे, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में जो है अगर प्रश्न उनके पास नहीं बचते हैं तो इस तरह के प्रश्न भी जो है पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रांत पार्ट ए जिसकी राजधानी नागपुर थी, उसके जो है प्रथम मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया अवधेश प्रताप सिंह, मार्तंड सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल और लीलाधर जोशी। तो इसका सही आंसर जो है पंडित रविशंकर शुक्ल होगा। एक फैक्चुअल प्रश्न है, इसको जरूर याद रखें, आप पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किन जिलों को विभाजित करके किया गया था? तो आगर मालवा जो है शाजापुर को पुनर्गठित करके जो है आगर मालवा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन में शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन और देवास है। तो ऑप्शन ए जो है आप लगाएंगे, शाजापुर जो है आगर मालवा शाजापुर को पुनर्गठित करके बनाया गया था। एक प्रश्न है, नर्मदापुरम क्या है? नर्मदापुरम क्या है? संभाग, बांध, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल। अब वैसे तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है और कहीं गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। नर्मदापुरम जो है एक संभाग है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर कहीं प्रेशराइज्ड होकर हमने जो है कुछ ओवरलुक कर दिया इसे, तो हम बांध भी लगा सकते हैं। कई बार जो है वो नर्मदा नदी पर बने हुए बांधों के क्रम में जो है हम बांध लगा देते। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर ही जो है वो आंसर देना है, ये बात जो है ध्यान में रखें। तो ये नर्मदापुरम जो है एक संभाग है। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? जाहिर सी बात है 1 अक्टूबर, 1 सितंबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। इसमें से 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश का गठन किया गया था और फिर आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 को ही मध्य प्रदेश का पुनर्गठन भी किया गया था बाद में। कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है? होशंगाबाद, उज्जैन, कटनी, छिंदवाड़ा। देखिए मैप जो है, मध्य प्रदेश का मैप आपको जो है रटा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं, सीमाओं से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, उसके लिए आपके दिमाग में मध्य प्रदेश का पूरा खाका, मध्य प्रदेश के मैप का पूरा खाका जो है वो होना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को जो है कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और शाजापुर, इनके साथ सीमाएं जो है कौन साझा करता है? तो उज्जैन जो है वो इन सब के साथ जो है सीमाएं साझा करता है। ऑप्शन में होशंगाबाद, उज्जैन, कटनी और छिंदवाड़ा है। तो इसका सही आंसर जो है वो उज्जैन होगा। भोपाल निम्न में से किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बना था? तो भोपाल जो है 1956 में, 1956 में ही जो है भोपाल को राजधानी बनाया गया था। अब यहाँ पर जो है एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि 1972 में भोपाल को जो है जिला बनाया गया था, क्योंकि 1956 में जो है जब भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था, उस समय जो है भोपाल एक जिला नहीं था। तो कई बार जो है हम उस चीज़ को भी याद करके रखते हैं, तो उसमें जो है अगर ये 1972 ऑप्शन नंबर ए में हो तो एक कन्फ्यूजन की समस्या जो है वो होती है, और कई बार जो है हम जल्दी जल्दी में जो है 1972 आंसर में जो है लगा बैठते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से जो है हमें बचना है। तो इसका आंसर जो है 1956 होगा। दिनांक 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिला अस्तित्व में आया था। यह मध्य प्रदेश का किस क्रम का जिला है? तो यह मध्य प्रदेश का जो है वो 49वें क्रम का जिला है। 2003 में जो है 3 नए जिले गठित हुए थे, जिसके फलस्वरूप जो है 48 जिले हो गए थे, और उसके बाद फिर जो है ये अलीराजपुर जिला जो है वो गठित हुआ, तो ये 49वां जिला हुआ। इस तरह से 48वां, 49वां, 50वां इनमें से कोई नहीं, तो 49वां जिला जो है वो अलीराजपुर बना था। भोपाल से सबसे दूरस्थ जिला निम्न में से कौन सा है? सिंगरौली, अलीराजपुर, बालाघाट, इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी कहा आपको कि मैप जो है वो आपको याद होना जरूरी है। अगर मैप आपको अच्छे से याद है तो आप जो है इसको बड़ी आसानी से जो है लगा पाएंगे। इसका आंसर जो है वो सिंगरौली, अलीराजपुर, बालाघाट में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन जो है सही ऑप्शन सिंगरौली होगा। मध्य भारत पार्ट बी स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, लीलाधर जोशी, तखतमल जैन, इनमें से कोई नहीं। ये भी कुछ इस तरह का प्रश्न है जो आगे आने वाले एग्जाम में जो है वो नए प्रश्न के रूप में जो है शामिल किया जा सकता है। तो जब मध्य भारत जो है वो एक प्रांत बना था, तो उस समय जो है इसे पार्ट बी स्टेट के नाम से जाना जाता था, और इसके पहले मुख्यमंत्री जो है लीलाधर जोशी को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर जो है लीलाधर जोशी होगा। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? इससे पहले जो है दतिया छोटा जिला हुआ करता था, लेकिन अभी जो है निवाड़ी एक नया जिला बना है।
तो निवाड़ी जो है, टीकमगढ़ से निवाड़ी जो बना, तो निवाड़ी जो है वो अभी सबसे छोटा जिला है। जबलपुर, शिवपुरी, गुना और निवाड़ी, तो इनमें से निवाड़ी जो है वो सबसे छोटा जो है वो जिला है। 1 नवंबर सन 2000 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था? 14, 15, 16, 17। अभी हम लोगों ने जो है बात की थी कि मध्य प्रदेश जो है, जिस समय मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से जो है था, अर्थात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है संयुक्त थे, उस समय जो है मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या जो है 61 हुआ करती थी। 61 डिस्ट्रिक्ट्स में से 45 डिस्ट्रिक्ट्स जो है मध्य प्रदेश में रह गए थे और 16 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे। इस तरह से इसका सही आंसर जो है वो 16 या 16 होगा। मध्य प्रदेश में 51वां जिला आगर मालवा किस वर्ष बनाया गया था? आगर मालवा जो है 2013 में, सन 2013 में आगर मालवा को जो है एक नया जिला बनाया गया था। ऑप्शन में 2011, 2013, 1998 और सन 2000 है, तो इसका सही आंसर जो है वो 2013 होगा। जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था? मैंने अभी आपको बताया कि 1956 में जब भोपाल को जो है राजधानी बनाया गया था, उस समय भोपाल जो है वो जिला नहीं था। उस समय भोपाल जो है वो एक तहसील था। और ये तहसील किस जिले का एक तहसील था? तो रायसेन, सीहोर, विदिशा, मंदसौर। इसका सही आंसर जो है सीहोर होगा। फैक्चुअल प्रश्न है, याद रखने की चीज है। मध्य प्रदेश राज्य के सीमांत जिले कौन से हैं? पूर्वी जिले में जो है सिंगरौली, पश्चिमी में अलीराजपुर, उत्तरी में मुरैना, दक्षिणी में बुरहानपुर। ऑप्शन बी में पूर्वी अनूपपुर, पश्चिमी अलीराजपुर, उत्तरी भिंड और दक्षिणी बालाघाट। ऑप्शन नंबर सी में पूर्वी सिंगरौली, पश्चिमी अलीराजपुर, उत्तरी भिंड और दक्षिणी बुरहानपुर, और इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपसे बात की कि हमें जो है मैप जरूर जो है याद होना चाहिए। हमारे जहन में जो है मैप पूरी तरह से जो है, मध्य प्रदेश का मैप जो है पूरी तरह से हमें रटा हुआ होना चाहिए, और तभी हम जो है इस तरह के प्रश्नों को भी जो है हल कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पूर्व में जो है अब सिंगरौली हो गया है, पहले सीधी था अब सिंगरौली हो गया। पश्चिम में जो है पहले झाबुआ हुआ करता था, अब अलीराजपुर हो गया है। उत्तरी में जो है, सबसे उत्तर में जो है मुरैना है, और सबसे दक्षिण में जो है बुरहानपुर है। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर जो है ए, पूर्वी सिंगरौली, पश्चिमी अलीराजपुर, उत्तरी मुरैना और दक्षिणी बुरहानपुर, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीहोर से पृथक कर भोपाल को एक जिला किस वर्ष बनाया गया था? 1973, 1974, 1972 और 1971। ये बात अभी हम लोग कर चुके हैं। इसका सही आंसर जो है 1972 होगा। ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में विलय कब हुआ था? उस समय जो है, जिस समय भारत जो है आज़ाद हुआ था, उस समय जो है कई सारे इस तरह के जो है अलग अलग एजेंसीज थी, हम कहें कि अलग अलग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव संरचनाएं थीं, जिनमें जो है मालवा जो है वो एक एजेंसी थी। इसी तरह से जो है CPM बरार था, इसी तरह से जो है मध्य भारत का क्षेत्र था, इसी तरह से विंध्य प्रदेश था, इस तरह से भोपाल था। तो ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का विलय जो है भारत में 1947 में हुआ था। तो ये इसको जो है याद रखें, 1947, 56, 1960 और 1954 में। आंसर इसका सही है 1947। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर और हरदा। तो यहाँ सीहोर जो है वो अभी अब भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर जो है वो सीहोर होगा। वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किस एक जिले का हिस्सा हुआ करता था? सतना, जबलपुर, रीवा और उमरिया। तो कटनी जो है वो जबलपुर का एक हिस्सा हुआ करता था, और उसके बाद जो है पुनर्गठित करके कटनी जो है एक नया जिला बना था। सेंट्रल प्रोविंस या केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष हुआ था? 1861, 1863, 1862, 1860। ये भी जो है एक नया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है अब आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इनको जरूर जो है आप याद रखें। इसका आंसर, सही आंसर जो है 1861 है, ए। 1861 में जो है सेंट्रल प्रोविंस या केंद्रीय प्रांत का गठन जो है वो हुआ था। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230, 232, 250, 116। सिंपल सा प्रश्न है, 230 इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? इसके लिए भी आपको मैप याद होना जो है जरूरी है। ऑप्शंस में है भिंड, सतना, शिवपुरी और श्योपुर। तो यहाँ पर जो है श्योपुर जिले की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। श्योपुर की सीमा जो है वो राजस्थान को स्पर्श करती है। तो इसका सही आंसर जो है श्योपुर, डी होगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक संभाग में 3 जिले हैं? भोपाल, उज्जैन, इंदौर और चंबल। देखिए, भोपाल और इंदौर में जो है ज़्यादा जिले हैं, इंदौर में जो है 8 जिले हैं। चंबल जो है इसमें 3 जिले हैं, मुरैना, भिंड और श्योपुर। तो इसका सही आंसर जो है वो चंबल होगा। चंबल में मुरैना, भिंड और श्योपुर 3 जिले जो है वो यहाँ मुरैना में है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखंभ को राजकीय खेल किस वर्ष घोषित किया गया था?
ये भी जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जो है हम याद रखें। 2010, 2011, 2012 है, ये ऑप्शन जो है 2012 है, और डी में 2013। तो इसका सही आंसर जो है 2013 है। मलखम्ब को 2013 में जो है वो राजकीय खेल घोषित किया गया था। सीधी और झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। सीधी में सूर्योदय 1 घंटा पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटा पहले होगा, सीधी में सूर्योदय आधा घंटा पहले होगा, और झाबुआ में सूर्योदय जो है वो आधा घंटा पहले होगा। तो इसका सही आंसर तो सीधी में सूर्योदय आधा घंटा पहले होगा। सीधी में सूर्योदय आधा घंटा पहले क्यों होगा? क्योंकि सीधी जो है बिल्कुल पूर्व में है, मतलब मध्य प्रदेश के पूर्व डिस्ट्रिक्ट में जो है एक सीधी है, और सीधी पूर्व में और सीधी और बिल्कुल पश्चिम के बीच जो डिफरेंस होगा वो लगभग 7.5 देशांतरों का है। एक देशांतर पे 4 मिनट का जो है अंतर आता है, तो 7.5 देशांतरों पे आधे घंटे का डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर जो है सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। ये आंसर जो है इसका सही है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए थोड़ी सी ज्योग्राफी जो है उसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा। तो इसका सही आंसर जो है दूसरा। ये फैक्चुअल प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार। ये भी सिंपल सा फैक्चुअल प्रश्न। बिहार जो है वो सीमावर्ती राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? आपको जो है ये मैप याद रखना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैप की स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न में पूछा गया है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है रीवा, अनूपपुर, सिंगरौली और शहडोल। अगर आप मैप को देखेंगे तो मैप में जो है आपको नजर आएगा कि सिंगरौली जो है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ जो है वो मिलता है। तो इसका सही आंसर जो है वो सिंगरौली होगा। निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? आपको पता है भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। तो इंदौर जो है वाणिज्यिक राजधानी के रूप में इंदौर को जाना जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? 10, 11, 12, 13। इस तरह के प्रश्न जो है अब पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी जो है याद रखें आप। इसका सही आंसर जो है वो 10 है, ऑप्शन ए 10 राज्य जो है राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते, 10 जिले जो है राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता है? बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल और देवास। मैप अगर हमें जो है मैप अगर याद होगा तो हम एक बार में जो है आंसर इसका देवास लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो देवास होगा। भोपाल से इस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है? टीकमगढ़, कटनी, धार और अशोकनगर। तो इसका सही आंसर जो है वो टीकमगढ़ है। टीकमगढ़ की दूरी जो है भोपाल से सबसे ज़्यादा है। ये भी जो है मैप आधारित प्रश्न है। मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है? इंदौर, मंगलनाथ उज्जैन, ग्वालियर और बैतूल। तो इसका सही आंसर जो है मंगलनाथ उज्जैन है। इसको याद रखें, प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। ये जबलपुर को मध्य प्रदेश के किस राजधानी के रूप में जाना जाता है? व्यापार, संगीत, पर्यटन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। न व्यापार राजधानी तो जो है इंदौर है, संगीत जो है वो मैहर को माना जाता है, या संगीत नगरी की बात करें तो हम ग्वालियर को मानते हैं, है ना। पर्यटन के रूप में प्रथम पर्यटन नगर जो है शिवपुरी है। तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन जो है इसका होगा। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा मध्य प्रदेश से निर्मित है? 2%, 5%, 10%, 15%। तो इसका सही आंसर जो है 10% है, क्योंकि 9.38% पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो पूरे देश का 9.38% पार्ट जो है मध्य प्रदेश बनाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का नामकरण निम्न में से किसने किया था? महात्मा गांधी, पेशवा बाजीराव, जवाहरलाल नेहरू और ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जो है मध्य प्रदेश का नाम जो है वो मध्य प्रदेश दिया था। किन जिलों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये जो है फैक्चुअल प्रश्न है, इसको जो है आप याद रखें, क्योंकि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरती है। और कौन कौन से जिले उसमें आते हैं वो आपको याद रखना चाहिए। रतलाम और उज्जैन बिल्कुल सही है। ये शाजापुर है, शाजापुर और राजगढ़, भोपाल और जबलपुर और इंदौर और बालाघाट। तो इसका सही आंसर जो है इंदौर और बालाघाट होगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और अनूपपुर। तो इसका सही आंसर जो है बालाघाट है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा पर जो है ये बालाघाट ही स्थित है। मध्य प्रदेश के संगीत राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इंदौर, मैहर, भोपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है मैहर है। मैहर में ही जो है
संगीत जो है वो मैहर में काफ़ी फेमस है। इसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? तो कर्क रेखा, आपको ये पता है, मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा। तो कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से जो है गुजरने वाली रेखा है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? यहाँ प्रश्न जो है ये कंफ्यूज करने वाला है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, देखिए अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता तो उसका आंसर जो है रीवा होता, लेकिन अगर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है तो उसका आंसर जो है वो जबलपुर होगा। तो इसका सही आंसर जो है जबलपुर है। डिंडोरी को किस वर्ष एक अलग जिला घोषित किया गया था? 1998 में जो है डिंडोरी एक नया जिला बना था। नीमच को किस वर्ष एक अलग जिला घोषित किया गया था? तो नीमच और डिंडोरी दोनों को एक साथ जो है जिला बनाया गया था, तो इसका आंसर भी जो है 1998 होगा। तो इस तरह से जो है ये कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने आज आपको प्रैक्टिस के लिए जो है बताया। चूँकि आज शुरुआती वीडियो है ये, तो इसमें मैंने जो है कुछ सिंपल से प्रश्न जो है वो रखे हैं। धीरे धीरे करके जो है हम प्रश्नों की जटिलता को जो है बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे करके जो है प्रैक्टिस करेंगे। अप्रैल जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन से पहले पहले मैं आपको कम से कम 10 से 12,000 प्रश्न जो है उसकी प्रैक्टिस मैं करा दूंगा आपको। प्रैक्टिस से ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, मैंने जो टिप्स दिए थे उस वीडियो में मैंने यही बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है प्रैक्टिस करना ही है। MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स जो है वो सब प्रैक्टिस बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको इसमें लाभ मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसमें जो है आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करा सकूँ उतना बेहतर जो है आपके लिए होगा। तो आज के प्रैक्टिस सेशन में इतना ही। अगले प्रैक्टिस सेशन में हम फिर से मिलते हैं और कुछ अच्छे और नए क्वेश्चंस के साथ जो है हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।